लोगों को डिवाइड कर East India Company, the company that ruled India and a large part of the Indian subcontinent. Britain destroyed India through करते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, गुलाम बना लिया, जबकि एक्चुअल में इंडिया को गुलाम एक प्राइवेट कंपनी ने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक ऐसी आग ब्रिटिशर्स ने बहुत पहले लगा दी थी, मगर ये आग आज तक झुलस रही है। इसे जो है कोई भी नहीं बुझा पाया है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स सक्सेस हुए इनके मिशन पर और पूरी इंडिया पर अपना कंट्रोल जमा लिया। ये आग आज तक वैसे उसी तरीके से झुलस रही है और ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये कोई और आग नहीं है, यह हेट जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस में आपस में ही लड़ाने के लिए हेट को जो है सोसाइटी में घोल दिया, से इंडिया को पार्टीशन झेलना पड़ा। अब सबको पता ही है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इसी डाइवर्सिटी को ब्रिटिशर्स ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और सारे इंडिया पर अपना कंट्रोल जमा लिया। फिर भी ब्रिटिशर्स ने हेट फैलाना नहीं छोड़ा, रिलीजन के बेस पर बहुत ज़्यादा ही हेट फैला दिया था, जिसकी वजह से मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में नफरत बढ़ी और जो है कई सारे दंगे भी करवाए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये जानते थे कि इंडिया में दो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, एक है हिंदूज़ और दूसरे हैं मुस्लिम्स। इन दोनों के बीच में नफरत फैलाने से हम इन पर जो है अच्छे से कंट्रोल अपना जमा सकते। इंडिया की पॉपुलेशन पार्टीशन के पहले 34 करोड़ थी, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदूस और मुस्लिम्स थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इन रिलीजन्स पर ज़्यादा हेट फैलाया। हिंदूस पॉपुलेशन विद 82.9%, मुस्लिम्स पॉपुलेशन विद 9%, अदर रिलीजन्स 8.2% थे। उस वक्त मुगल एम्पायर पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहा था। ब्रिटिश के पास लड़ने के लिए उतनी आर्मी नहीं थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने हेट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ब्रिटिशर्स ने हेट को रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर और हिस्ट्री के बेस पर फैलाया। इसकी वजह से इंडिया में आज तक वायलेंस देखने को मिलता है। आखिर ये ब्रिटिश ट्रैप है क्या? चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया क्यों आए? ब्रिटिश ट्रैप है क्या? ब्रिटिशर्स ने हेट को एक हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल किया? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इंडिया में ट्रेडिंग कर सके, इसलिए ब्रिटिशर्स यूके से इंडिया आए। अब सबके मन में ये सवाल उठा होगा कि ब्रिटिशर्स तो यूके में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें इंडिया आने की क्या ज़रूरत है? इसका सीधा सा जवाब है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में स्पाइस के ट्रेड के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बड़ा लंबा सफ़र तय करके आज के सूरत में लैंड करते हैं। ये सोचते हैं कि हम जल्द से जल्द अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करके प्रॉफिट बनाएंगे। सूरत, गुजरात। ब्रिटिशर्स को अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करके ट्रेडिंग करने के लिए प्रेजेंट पावर से परमिशन लेनी होगी। परमिशन लेने के लिए ब्रिटिशर्स आगरा तक का लंबा सफ़र करते हैं। उस वक्त आगरा मुगल्स का कैपिटल था, जबकि प्रेजेंट राजा जहांगीर से परमिशन मांगते हैं, वो ब्रिटिशर्स को मना कर देते हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स 1611 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद 1615 में ब्रिटिशर्स सर थॉमस रॉय को फिर से ट्रेड परमिशन के लिए भेजते हैं। उस वक्त के प्रेजेंट राजा जहांगीर इन्हें ट्रेड के लिए परमिशन दे देते हैं। ब्रिटिशर्स बंगाल में भी अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं और फिर पूरी इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। एक तरफ ब्रिटिशर्स पूरी इंडिया में ट्रेड करके फुल प्रॉफिट कमा रहे थे। बेसिकली ब्रिटिशर्स इंडिया में कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क, सॉल्ट जैसे ट्रेड करते थे। दूसरी तरफ मुगल एम्पायर इंटरनल क्लैशेस के चलते मुगल एम्पायर कमज़ोर पड़ रहा था। ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडस्ट्रीज को पूरी इंडिया में फैला दिया। ब्रिटिशर्स इंडिया के लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जो लोकल एरिया के महाराजा होते हैं उनसे अपने प्रॉफिट के लिए हाथ मिलाते हैं। अगर राजा हाथ नहीं मिलाते हैं तो उनसे ये जबरदस्ती वॉर छेड़ देते हैं। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने वाले राजा टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान और झांसी के रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर्स इंडिया के लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के लिए इंडियंस के लोकल प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होते हैं और उधर के लोगों के लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और सारे इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से पावर को अपने हाथों में लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इंडियंस को आपस में डिवाइड कर दिया। इन्होंने रिलीजन के बेस पर हेट फैलाया। ये चाहते थे कि इंडियंस आपस में ही लड़े ताकि ब्रिटिशर्स इसका पूरा फायदा उठाएं। ब्रिटिशर्स का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से इंडियंस आज तक लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये है ब्रिटिश ट्रैप।
ब्रिटिशर्स ने हेट को एक हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल किया? दोस्तों, ब्रिटिशर्स ये जानते थे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, इंडिया को अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए इंडियंस में आपस में हमें हेट फैलाना होगा, और ऐसा होता भी है। इसकी वजह से इंडिया को बहुत कुछ खोना पड़ा। इंडिया में हर जगह दंगे होने लगे, जिसमें से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, मगर आज तक इंडिया हेट से झुलस रहा है, जिसका फायदा आज के पॉलिटिशियंस उठा रहे हैं। हम सारे इंडियंस को मिलकर हेट को इंडिया में जड़ से खत्म करना है। हम सबको मिलकर इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा और सेकुलरिज्म को प्रमोट करना है। हमारे इंडिया के हर कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन को बराबर रिस्पेक्ट देना होगा, और हमारे इंडिया को, हम सारे इंडियंस को हेट भुलाकर हर चीज में डेवलप करना होगा। सब मिलकर इंडिया के डेवलपमेंट में काम करके हमारे इंडिया को वर्ल्ड्स नंबर 1 डेवलप्ड कंट्री बनाना होगा। सबको मेरी तरफ से जय हिंद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में मुझे 2 महीनों की मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और यार कमेंट भी कर दो आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।